कोई भी टॉप गेनर 1% से ऊपर का नहीं है। आते हैं लूजर्स की कैटेगरी में, तो टाटा मोटर्स में इस्तीफे का असर दिखेगा, ये 2% नीचे खुलेगा बाकायदा। एचसीएल टेक, एचडीएफसी दोनों ही ट्विंस और हिंडाल्को ये आधा % नीचे है। खैर इस बीच बाजार की घंटी बजी और मार्केट ने ओपनिंग दिखाई है। एडवांस डिक्लाइन आज आपको कांटे के टक्कर में दिखा रहा होगा। 700-600 शेयर आमने सामने खड़े हैं, लेकिन आज मार्केट के अंदर जो ओपनिंग का हिस्सा होता है गिरावट का, वो आपको दिख रहा है। 50 पॉइंट के नुकसान के साथ अभी निफ्टी ट्रेड करते हुए ये 420 के नीचे आके फिर से ट्रेड कर रहा है। कल भी इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 420-430 के आसपास की थी, तो इसलिए एक रेजिस्टेंस वाला एरिया अपना काम करते हैं। और गैप डाउन आज ओपनिंग हुई है, हालांकि गैप डाउन बहुत बड़ा गैप तो नहीं है। निफ्टी बैंक पे भी आते हैं तो 107 पॉइंट का नुकसान अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये 42,000 को बचाने की कोशिश कर रहा है, और 42,000 और अभी जो ट्रेड कर रहा है उसमें भी 250 पॉइंट का फर्क है। अगर बाजार थोड़ा यहाँ से और भी नीचे आ जाए ना, तब भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दोनों के सपोर्ट्स अभी भी काफी दूर है। उसका 18,200 और इसका 42,000 है। और अब आते हैं सेंसेक्स पे, ये तो 120 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए आ जाते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स काउंटर पे। वापस आपको मैं दिखा दूं तो सन फार्मा के अंदर जो मैंने आपको बताया कि आज लीडरशिप रहेगी, आज सिप्ला के पास थोड़ी खरीदारी है। इसके अलावा आज आप देख रहे हैं एलएनटी के पास हल्की खरीदारी है, पावर ग्रिड खरीदारी है। एक भी शेयर आपको लिस्ट में ऐसा नहीं दिखेगा जो कि लीडरशिप लेता हुआ दिखे, या फिर ये कह सकते हैं इसके दम पर चलेगा। एक्सिस बैंक एक लौटा बैंकिंग स्टॉक्स में से एक है जिसके पास आज परसेंटेज में आधे % से ज्यादा की बढ़त है, जो कि टॉप काउंटर्स में से आता है बैंकिंग काउंटर्स के। नेक्स्ट 50 वाली कैटेगरी में अगर आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा आज बजाज होल्डिंग्स के अंदर हल्की खरीदारी, और विंडो, अडानी ग्रुप, अडानी के टाटा टोटल्स में, अडानी ग्रीन्स में आज खरीदारी है। 3 शेयर अब तक मैं ऑलरेडी आपको नोटिस करवा चुका हूँ जिन्होंने कल प्रॉफिट बुकिंग कराई थी, लेकिन आज अडानी के इन तीनों शेयर्स के अंदर हल्की खरीदारी है। एंटरप्राइजेस, टोटल, ग्रीन, ये सभी आपको इस समय स्क्रीन पर दिखेंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर मामूली खरीदारी है। आते हैं बिकवाली पे, तो आज आपको एनएमडीसी, वेदांता ये दोनों फिर से टूट रहे हैं। साथ ही टूट रहा है एचडीएफसी, एएमसी भी। एचडीएफसी के 3 शेयर मैंने ऑलरेडी आपको गिनवा दिए हैं जहां पे आज नुकसान देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी एक बार 900 के ऊपर जाने के बाद अब फिर से खिसक गया 900 के नीचे, आज इसमें भी नुकसान देखने को मिल रहा है। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है, एफ&ओ के अंदर क्या हो रहा है, ये आपको प्रियंका बता रही है। हालांकि इस बीच में आपको एक खबर और दे दूं, 4.5% का इक्विटी का सौदा पेटीएम में भी हो गया, ये नीचे आप ब्रेकिंग के तौर पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मिड कैप स्पेस में देखिए एक्शन वहीं पर है जहां कुछ स्टॉक्स अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। कैस्ट्रॉल जैसा स्टॉक्स आपको परसों भी इसमें एक ब्रेकआउट दिखा था, हमने रिकमेंडेशन भी ली थी, वहां पर आपको एक तेजी दिख रही है। ऑयल जितने भी बेनिफिशियरी होते हैं क्रूड के, वहां पर एक मोमेंटम तो है। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड का एक ट्रिगर है, आप यहाँ पर 2% की मूव देख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस लगातार आपको मिड कैप गेनर दिख रहा है, यहाँ पर आपको अच्छी ब्रेथ दिख रही है। पीएसयू बैंक, मिड कैप पीएसयू बैंक में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स लाइक यूनियन बैंक में आज फिर से आपको एक बाइंग देखने को मिल रही है। और एट द सेम टाइम गैस काउंटर्स में गुजरात गैस जैसे काउंटर्स हैं। टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर अभी भी एक रन पर ही आपको दिख रहा है। एट द सेम टाइम सीवी सेगमेंट का आप अशोक लेलैंड को देखें तो वहां पर आपको 2.5% की गिरावट दिख रही है। फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, ये एक मूव के बाद शॉर्ट यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। डायग्नोस्टिक काउंटर्स तो चल ही नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर लाल पातला में आज भी 1.5% की गिरावट है। और मेटल का जो रीबाउंड था वो सस्टेन नहीं हुआ, कल भी फ्रिजल आउट हुआ। हम देख रहे हैं सेल जैसे काउंटर्स में आपको गिरावट दिख रही है। साथ ही आपको दूसरे जो आईटी काउंटर्स है, मिड कैप आईटी काउंटर्स में आपको एलएनटी टेक जैसे काउंटर्स में भी आपको एलएनटी टेक जैसे काउंटर्स में आपको इस वक्त नीचे की चाल दिख रही है। एक बार डेरिवेटिव स्पेस में भी देख लेते हैं कि वहां कैसा एक्शन दिख रहा है। बाजार थोड़ा सा अभी इंडिकेट कर रहे थे डिब्बी भी कि शायद आज थोड़ा डिफेंसिव मोड ले सकता है। एफएनओ स्पेस में भी आपके जो पहले बढ़ने वाले काउंटर्स है उनमें आपको सन फार्मा जैसे काउंटर्स दिख रहे हैं। डेल्टा कॉर्प में एक ब्रेकआउट कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पर आपको मूव जरूर दिखाई दे रहे हैं। टीवीएस मोटर अब बढ़कर लगभग 1% हो गया। एफएनओ का टॉप ग्रीनर है। ग्रैन्यूल्स अगेन, ग्रैन्यूल्स, सिप्ला, ये सारे काउंटर्स आपको आज थोड़ी सी डिफेंसिव मूव के मूड में है बाजार, क्या इस तरह से देखना चाहिए।